आपका बेटर वो हमारे को बिना बोले हमारे को बोलने की तो बात तो वही लगा कि ऐसे नहीं बोले नमस्ते नमस्ते। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इतना बढ़िया काम आप सालों से करते हैं। I had a very good producer with me, मनीला संतोषी, जो बहुत ही कंसिडर किया, उसने बहुत हिम्मत दी और साथ दिया कि जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम फिल्म बनाओ। एंड शी स्टूड बाय मी। आई मस्ट थैंक मनीला संतोषी, who happens to be my wife also। प्रोड्यूसर है वो अलग बात है, बट वो है, उन्होंने साथ दिया मेरे। सो देन द कास्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड। तो हमारे साथ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं कश्यप चंदोक करके हैं, तो यहीं पर होंगे। कश्यप चंदोक साहब हैं यहाँ पे, तो एक बार अपना आके सामने नमस्ते बोल के जाइए आप। तो यंग है काफ़ी, बट मेहनती है। तो ही वॉज देयर एंड ही हेल्प मी इन डूइंग द कास्टिंग ऑफ द पिक्चर। तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी आप देखेंगे जिसको भी काफ़ी पर्सनैलिटी मिलते हुए कास्टिंग किया हम लोगों ने, मराठी एक्टर हैं वो भी। तो देन सबसे पहले दीपक अंतानी साहब आए हमसे मिलने के लिए। सुन लिया था मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं अभी दीपक अंतानी जी को बुलाऊंगा स्टेज पे। प्लीज दीपक जी आइए। इफड़ा में काफ़ी एक्टिव है, उसको मैंने बताया तो ही से ही समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मेरा अजीज दोस्त कश्यप चंदोक ही कास्टिंग कर रहा है। यू सेंड मी फोटोग्राफ्स एंड ऑल, सब भेजा और विद इन 24 आवर्स आई वॉज, मेरा ड्रीम जैसे पूरा हो रहा था। उन्होंने बिना कोई ऑडिशन लिए सिर्फ मेरे फोटोग्राफ्स, तब जो सपने देखते थे, सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहां उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब। वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन, मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन दोबारा फोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया, एंड एज सर सेड, ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? बोले सर करना क्या है? लेकिन तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना है। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होंगी, लुक टेस्ट होंगी, है यही पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव है, बहुत ही शरीफ लड़का है। एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार के स्ट्रगलर्स जो बोलते हैं, या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की जरूरत है, एक मौका चाहिए, बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा, बोला सर कुछ भी हो, I am getting an opportunity to face the camera and work under a direction. I am very thankful to you. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई। कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, लाइक पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे। और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा, तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माय डैड वाज आल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात थी। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप। Now writer who motivates me, who inspires me with some original work, जो कि बहुत ही रेयर हो गया है, to find a good original work, original idea, a thought to explore। तो ये खूबी असगर रजा साहब में है। तो ही इज द मेन पर्सन जहां से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गुर से एक युद्ध। असगर साहब आप कुछ कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था तो मुझे ये लग रहा था कि इस पर और चाहे जो कुछ हो सकता, काफ़ी डायलॉग बेस्ड ये प्ले है,
एक्शन भी इसमें कम है। इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा कि शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मूड में कह रहे हैं, लेकिन जब 2-3 बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये काम करना चाहते हैं इस प्ले पर, तो मुझे हैरानी तो ज़रूर हुई थी, अच्छा दिखाई दी। वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा है, कम लोग ऐसे मिलते हैं। और उसके बाद ये है कि उस सच्चाई को एक आर्टिस्टिक तरीके से पेश करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान हम लोगों की बातचीत होती रही और मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम हुआ पूरा। बात ये नहीं कि मैं 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 9 साल के बाद आया हूँ तो क्या लेकर आया हूँ। ऐसे फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे किसी के साथ में कोई सिंपैथी किसी नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म आइदर। दरअसल जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसका विचार, जो उसकी आइडियोलॉजी है। I am very happy that after so many years, a Rajkumar Santoshi film is coming. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film, and that ends. मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला। पिक्चर में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। तो ऑल ऑफ अस हैव टू कंबाइन देयर एफर्ट टू बिल्ड अ नेशन वेयर देयर इज अ पीस। मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था? विचारों का युद्ध। विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं।